Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. सो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसका नेट क्वालिफाई हुआ है एंड नेट और पीएचडी ओनली वर्ड वहां पर मेंशन है, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट एंड पीएचडी ओनली वहां पर मेंशन किया गया है। तो स्पेशली ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड कल एक शॉर्ट वीडियो भी दिया था, बट वहां पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ एस्पिरेंट्स के साथ, जो वो मिस इंटरप्रेट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ ओनली वर्ड इन द टेक्स्ट। सो दैट्स वाई उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बच्चों को था कि भी मैम ने ना नेट के लिए भी मैम ने 1 ईयर कमिटमेंट यूज किया कि नेट भी आपका 1 ईयर के लिए, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो पाया था। उस चीज की क्लैरिटी के लिए ही मैंने ये स्पेसिफिकली आपको भी डॉक्यूमेंटेशन, ये वीडियो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटी का, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये सारी चीजें आप देख सकते हो किस कॉन्टेक्स्ट में वो वीडियो बेसिकली बनाया गया था। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि नेट और पीएचडी ओनली की बात किया था कि किस तरीके से उसकी वैलिडिटी रहेगा। नॉर्मल अगर आप नेट की बात करते हो तो हम सभी को पता है वो लाइफ टाइम के लिए, पहले भी आपका लाइफ टाइम था और अभी भी नॉर्मली आपका लाइफ टाइम है। लेकिन जब आप इसके रिजल्ट की बात आते हैं, वेन एवर वी आर बाइफर्केटिंग इट इन कैटेगरी वाइज, कैटेगरी 1 2 3, ठीक है, ये ऑफिशियल ब्रोशर है जो कि आपका एनटीए ने बुलेटिन है जो कि एनटीए ने 24 में निकाला था। कैटेगरी 1 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर है, मीन्स आप तीनों ही चीजों के लिए अवेलेबल है। अगर आप कैटेगरी 2 और 3 में आते हैं, यहाँ पर पीएचडी ओनली है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी ओनली वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया गया है, तो उनका यहाँ पर अगर रोल प्ले है। अगर आप कैटेगरी 2 के थ्रू और कैटेगरी 3 के थ्री एडमिशन पीएचडी में प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पर वैलिडिटी क्या रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जेआरएफ अगर आपने परस्यू किया है तो नॉर्मल है आप लोगों का, ठीक है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, प्रोसीजर्स है, उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर यूजीसी नेट अंडर कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 में आता है, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हैं, यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी। मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे कि बीएचयू का 2 मोड के अंदर होगा, एक आपका आरईटी और एक आपका आरईटी एग्जेम्प्टेड के अंदर 2 मोड्स हैं, ठीक है। तो ये आपका उसके रिप्लेसमेंट में यूज होगा। अगर एडमिशन आप इसके थ्रू प्रोसीड करते हैं, पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी होगा तो कंबाइंड जो मेरिट लिस्ट होगी उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जो स्कोर है, फाइनल स्कोर है, मिलने वाला है। और नेट की जो यहाँ पर वेटेज है वो कितना रहेगा, 70%, और 30% वेटेज रहने वाला है आपका इंटरव्यू का। एडमिशन टू पीएचडी मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन 2 and 3, जो कि मैंने कल शॉर्ट वीडियो में भी यही चीज मेंशन किया था, राइट, विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द यूजीसी नेट, क्योंकि आप लोग यहाँ पर इसको पीएचडी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको 1 साल का ही वैलिडिटी माना जाएगा। इन केस लेट सपोज आपका कल परसों रिजल्ट आया, तो अगर आपका विद इन 1 ईयर नहीं होता तो दोबारा से आपको वो स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ, जस्ट फॉर जॉब पर्पज आप उस नेट के सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ बाकी अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट कमिटी। वो जैसे जो भी रिजल्ट कमेटी होगी उसके द्वारा वो चीजें डिसाइड की जाएंगी। तो ये था एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट। तो स्टूडेंट जिसका भी सिर्फ पीएचडी का टारगेट है विद द हेल्प ऑफ नेट, तो आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है कि बहुत डेस्परेटली, क्योंकि पीएचडी में अगर प्रोसीड करना है तो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हैं, कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को कंसिडरेशन में जरूर रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है किसी वजह से आपका मिस हो सकता है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि आसपास जो यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ओके, उस केस के अंदर आपको याद रखना है कि अपने नेक्स्ट साइकिल एडवांस में प्रिपेयर करके रखना है, सो दैट आपका रिदम ना टूटे, और इन केस एक्सेप्शनली आपका नहीं हो पाता एडमिशन, तो उस केस में उसको आप अपना एक प्लान बी के तौर पे उस सर्टिफिकेट को भी यूज कर पाए।
रेस्ट ऑफ ये हाइलाइट्स हैं हमारे कुछ रिजल्ट्स की। आई होप काफ़ी एस्पिरेंट है जो उस वीडियो को देखेंगे, ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? जिसमें ये जेआरएफ का काउंटर है, नेट है, पीएचडी ओनली है, तो अलग-अलग ये आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे सिलेक्शन रेट रहा है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। इफ यू आर रेफरिंग द सेम, देन सिलेक्शन का चिराग सेल इज ऑनगोइंग, जिसमें आपकी एग्जाम डेट तक ये वैलिडिटी रहने वाली है। प्रीति एच फैकल्टी कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसकी जो हाइलाइट्स रहने वाली हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें 3 से 4 कोर्स मिलेंगे। फाउंडेशन कोर्स का भी आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपका थ्योरी आपके प्रॉपर तरीके से कराई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्विक रिवीजन रहेगा, मॉक टेस्ट सीरीज रहेगा जिसका डिटेल्ड सोल्यूशन आपको अवेलेबल रहने वाला है। बूस्टर कोर्स अभी आपके अराउंड 21-24 से शुरू हो जाएगा, अलग अलग पेपर्स का, पेपर 1 का भी, पेपर 2 के भी। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको ये अवेलेबल रहने वाले हैं। सो मोर डिटेल्स या तो आप बॉटम बार पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में उसको फिल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेम। एंड आप में से कितने एस्पिरेंट हैं जो कि नेट एंड पीएचडी ओनली हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।